ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय नवम खंड। सत्यकाम का आचार्य कुल में पहुंचकर आचार्य द्वारा पुनः उपदेश ग्रहण करना। इस प्रकार सत्यकाम ब्रह्मवेत्ता होकर आचार्य कुल में पहुंचा। उससे आचार्य ने कहा, सत्यकाम। तब उसने उत्तर दिया, भगवान, हे सौम्य, तू ब्रह्मवेत्ता सा भासित हो रहा है, तुझे किसने उपदेश दिया है? ऐसा आचार्य ने पूछा। तब उसने उत्तर दिया, मनुष्य से भिन्न देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है। अब मेरी इच्छा के अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्या का उपदेश करें। हे सौम्य, तू ब्रह्मवेत्ता सा भासित हो रहा है। कृतार्थ ब्रह्मवेत्ता ही प्रसन्न इंद्रिय, हास्ययुक्त मुख वाला और चिंता रहित हुआ करता है। इसी से आचार्य ने कहा कि तू ब्रह्मवेत्ता सा प्रतीत होता है। और पूछा कि तुझे किसने उपदेश दिया है? उस सत्यकाम ने कहा, मनुष्यों से अन्य देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य होने पर तो मुझ श्रीमान के शिष्य को उपदेश करने का साहसी कौन कर सकता है। अतः उसने यही प्रतिज्ञा की कि मुझे मनुष्यों से अन्य ने उपदेश किया है। अब मेरी इच्छा के अनुसार भगवान ही मुझे उपदेश करें। औरों के कहे हुए से मुझे क्या लेना है? अभिप्राय यह है कि मैं उसे कुछ भी नहीं समझता। यही नहीं, मैंने श्रीमान जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। तब आचार्य ने उसे उसी विद्या का उपदेश किया। उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ, अर्थात उसकी विद्या पूर्ण ही रही। क्योंकि इस विषय में भगवान श्रीमान के सदृश ऋषियों से मेरा यही सुना हुआ है कि आचार्यों से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता को प्राप्त होती है। अतः अब श्रीमान ही मुझे उपदेश करें। ऐसा कहे जाने पर आचार्य ने उसे देवताओं द्वारा कही हुई उसी विद्या का उपदेश किया। उसमें अर्थात उस षोडश कलाओं वाली विद्या में कुछ भी, उसका एक देश भी व्यय युक्त यानी विगत नहीं हुआ, अर्थात उसकी विद्या पूर्ण ही रही।